to my channel. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रैंकर्स में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एज सुन एज नो सूनर देन। इससे पहले आपने कई बार एज सुन एज नो सूनर देन पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा कि एज सुन एज को नो सूनर देन में किस तरीके से क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो पहले एक सिंपल सा रूल जान लेते हैं। इसका क्या है, अगर वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो नो सूनर के बाद डू का इस्तेमाल करना है। वर्ब अगर हमारा सेकेंड या थर्ड फॉर्म में है तो नो सूनर के बाद डिड का इस्तेमाल करना है। अगर वर्ब हमारा एस फॉर्म में है तो नो सूनर के बाद डज का इस्तेमाल करनी। अभी हम एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एज सुन एज आई रीच द ऑफिस आई विल मेक द अनाउंसमेंट। ठीक है, ये हमें सेंटेंस दिया हुआ है। तो पहले अगर हम देखेंगे तो एज सुन एज आई रीच मतलब वर्ब जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो वर्ब के बाद क्या, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लेंगे, डू लेंगे। तो एज सुन एज को हम कट करके लिखेंगे नो सूनर। ठीक है, सिर्फ नो सूनर ही लिखना है, देन नहीं लिखना है। देन कहां पे लिखना है, जहां पे कॉमा आएगा वहां पे देन लगाना। ठीक है, नो सूनर डू आई रीच द ऑफिस, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, देन। उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज कॉपी कर देना है, आई विल मेक द अनाउंसमेंट। और ये हो गया हमारा चेंज। तो स्टूडेंट्स अभी हम सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं। एज सुन एज आई रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है वो हमें थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में दिया रहेगा तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो एज सुन एज को कट करके लिखेंगे नो सूनर डिड आई रीच। ठीक है, यहां पे हमेशा आंसर लिखते समय वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, सेकेंड या थर्ड फॉर्म में नहीं रखना है। रीच दी प्लेटफॉर्म, कॉमा हटा के लिखेंगे देन द ट्रेन लेफ्ट। ये हमारा सेकंड एग्जांपल भी हो गया। अभी थर्ड वाला देखो, एज सुन एज द रिजल्ट्स वेर डिक्लेयर्ड द स्टूडेंट्स चीयर्ड लाउडली। ठीक है, यहां पे जो हमारा वर्ब है वो क्या है, डिक्लेयर्ड है, ईडी फॉर्म में। मतलब ये भी कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में। यहां पे भी नो सूनर के बाद क्या लगेगा, नो सूनर के बाद यहां पे भी लगेगा डिड। तो लिखूंगा नो सूनर डिड द रिजल्ट्स वेयर, वर्ब क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा डिक्लेयर, कॉमा हटा के क्या लग जाएगा, देन आगे का सेंटेंस एज इट इज कॉपी, द स्टूडेंट्स चीयर्ड लाउडली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी फोर वाला एग्जांपल देखो। एज इट स्टार्टेड रेनिंग द फार्मर्स बिकम हैप्पी। यहां पे सिर्फ एज दिया हुआ है, एज सुन एज बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो जब भी अगर सेंटेंस के अंदर एज आएगा तो उसको भी कट करके हमें क्या लिखना है, नो सूनर लिखना है। तो लिखेंगे नो सूनर। ठीक है, अभी देखो यहां पे हमारा वर्ब कौन से फॉर्म में है, ईडी फॉर्म में है। तो ईडी फॉर्म के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। तो लिखूंगा नो सूनर डिड इट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कर दूंगा तो क्या बनेगा, इट स्टार्ट रेनिंग द फार्मर्स बिकेम हैप्पी। ठीक है, और ये हमने कर दिया फोर एग्जाम्पल कंप्लीट। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको भी करते हैं। तो बच्चों अभी हम फिफ्थ वाला एग्जाम्पल देखते हैं। एज सुन एज ही स्टार्ट्स हिज वर्क ही गॉट अ हेडेक। ठीक है, अभी यहाँ पे जो वर्ब है हमारा वो एस फॉर्म में। जब भी वर्ब एस फॉर्म में आएगा तो उसके साथ हम क्या लेंगे, डज लेंगे। तो एज सुन एज को कट करके हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे नो सूनर डज ही स्टार्ट, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे हिज वर्क, और कॉमा को हटा के क्या लिखेंगे, देन लिखेंगे। उसके बाद आगे का सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देंगे। क्या बचा, ही गॉट अ हेडेक। अभी सिक्स एग्जांपल देखो। एज सुन एज द शॉपकीपर अराइव्स द गेट ओपन ऑटोमेटिकली। अभी देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी एस फॉर्म में है। जब भी एस फॉर्म में अगर हमारा वर्ब आएगा तो उसके साथ हमेशा हमें डज का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी एज सुन एज को कट करके हम लिखेंगे नो सूनर डज द शॉपकीपर, वो फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, क्या बचेगा, अराइव, कॉमा हटा के क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा। उसके बाद आगे का एज इट इज कॉपी। क्या बचा, द गेट ओपन
ऑटोमेटिकली। अभी देखो सेवंथ वाला एग्जांपल देखो, एज सुन एज द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री द विंड स्वीप्ड इट अवे। यहाँ पे जो वर्ब आया है वो हमारा सेकंड फॉर्म में आया, फॉल का सेकंड फॉर्म है ये। तो जब भी वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में आएगा तो नो सूनर के बाद हमें डिड का इस्तेमाल करना होगा। तो एज सुन एज को कट करके लिखेंगे हम नो सूनर डिड द लीफ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे फॉल फ्रॉम द ट्री, कॉमा हटा के क्या लग जाएगा, देन लग जाएगा। उसके बाद आगे का एज इट इज कॉपी, द विंड स्वीप इट अवे। ठीक है, अभी लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ एज सुन एज आई सेड इट आई रिग्रेट इट। अभी देखो यहाँ पे जो वर्ब है वो हमारा सेड है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया तो यहाँ पे क्या लगेगा, नो सूनर के बाद डिड लगेगा। तो एज सुन एज को कट करके हम लिखेंगे नो सूनर डिड आई से, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे इट, कॉमा हटा के क्या लगेगा, देन लगेगा। फिर आगे एज इट इज कॉपी, आई रिग्रेटेड इट। यहां पे हमने कर दिया है 8 वाला एग्जांपल कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।